हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों को पता है कि जो मैंने फर्स्ट फ्लाइट का आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं, जितने भी मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे मैथ्स के पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। जितने भी मैंने प्रीवियस पेपर एनालिसिस किए हैं, फुटप्रिंट में से आपके एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। हेल्प बुक में जो एक्स्ट्रा दे रखे ना, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए, वो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको आंसर्स भी मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना जिनके पास में हेल्प बुक नहीं है, और इन क्वेश्चंस को पी जाना बढ़िया तरीके से। अगर वो क्वेश्चन सपोज करो नहीं भी आता है तो आप बना के लिख पाओ। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आपको पता है कि 3 चैप्टर आ रहा है। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी आ रहा है, थीफ स्टोरी आ रहा है, मिडनाइट विजिटर आ रहा है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आ रहा है। ये 4 टॉपिक है और आपके मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे, जिस लेवल पे मैं आपको यहाँ से टिक करके दे रहा हूँ। तो चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसमें से सर्जरी वाले में कौन से करने हैं मैं आपको यहाँ से मैंने मार्क कर रखे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान सुनना। देखो, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करना है, 4th नंबर का क्वेश्चन। वैसे पढ़ के आपको एनसीईआरटी बहुत बार जाना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आप आंसर्स बना के नहीं लिख पाओगे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखो, ये क्वेश्चंस करके जाने। इस टाइप के क्वेश्चंस है कि वाई डज द मिस्टर पेम्प्री, जो मिस्टर पेम्प्री तक क्या सोचते थे, जो सर्जरी की जीत थी या नहीं थी, उसके बारे में यहाँ पे आपके क्वेश्चन हैं। अगर आपने देखा तो आंसर्स भी इसका ले सकते हो, अगर जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। अगला है, डू यू थिंक द ट्रिकी, जो वहाँ पे ट्रिकी थी वो हैप्पी टू गो होम, जाने से खुश थी, क्या हुआ था उसके साथ, ये आपको बताना है। भले आपके पेपर में आए ना आए, ये सारे कीवर्ड्स आपके सामने मेरे भाई तैयार होना चाहिए। अगर ये सब तैयार नहीं है तो आप 20 नंबर के मतलब देखो 10-15 नंबर तो ऑलरेडी फिर मिस हो जाएगी आपसे। इसमें आपको जब जो पीछे देख लिया वही सारी चीज़ें थी और कुछ नहीं, लेकिन इसके कीवर्ड्स कम से कम 10 लाइन हर एक चैप्टर के, मैंने क्या बोला यहाँ पे 10 लाइन ना आप हर एक चैप्टर के आप बना लो, जिससे कि आप कोई से भी कहीं से भी आए आप बनाने के लिए सक्षम हो जाओगे। ठीक है, चलो सेकेंड, और ये अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फुटप्रिंट्स के अंदर में, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली है, लग रहा है, एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2014 से जब तक भी पेपर मिड टर्म मतलब इससे पहले हाफ ईयरली था कि आपको फुटप्रिंट, ये फुटप्रिंट्स की जो थीफ स्टोरी, इसमें से क्वेश्चंस बने, तो वो मैं बता देता हूँ और इनकी स्टोरी जरूर याद कर लेना। इसका क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। व्हाई डज नॉट अनिल हैड टू थीप ओवर द पुलिस एंड डू यू थिंक मोस्ट ऑफ पीपल could have to done so in the way Anil different way to such employers। अब ये चीज़ देख लेना, अनिल वाले जो एम्प्लॉयर्स है ये चीज़ जरूर देख लेना। इसके बारे में थोड़ा सा आप की पॉइंट्स निकाल लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में भी आए। अगर आप लोगों ने सैम्पल पेपर अभी तक नहीं देखा है, कल एग्जाम है, तो प्लीज़ जाके मिड टर्म का सैम्पल पेपर जरूर देखो। मैंने ग्रुप में भी अपलोड कर दिया था, इंस्टाग्राम पर भी दे दिया है, हर जगह दे दिया मेरे भाई। जिस बच्चे ने मांगा वैसे ग्रुप में सबके लिए अवेलेबल है, टेंशन ना लो। अगर कोई भी पर्सनली कोई भी दिक्कत होती है आपको एजुकेशन से रिलेटेड, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे सारी बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हाँ ये मत सोचना इमीडिएटली, बट डेफिनेटली ये बात ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ से आंसर्स भी ले सकते हो, जिसके पास में हेल्प बुक नहीं है। उसके बाद में आपके पास ये देखो, जो टॉक अबाउट इट होता है ना, हेल्प बुक की यही होती है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं होता, वो बीच बीच में होता है। तो जो मैंने इसीलिए हेल्प बुक मंगवाई, बालकों से हेल्प बुक ली, और मैंने आपको ये बताने के लिए समझा क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाने हैं। अब देखो, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन द फिक्शन। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे भी टिक करके चलो। और यहाँ पे हरी सिंह और जो इसके साथ के पार्टनर्स है उनके बीच में जरूर आप कॉम्बिनेशन का एक मतलब 10-10 लाइन लिख लेना, 5-5 पॉइंट लिख लो, जरूर लिख लो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे जो स्टोरी था इसका इंग्लिश में लिखा गया था वो, और ये देख लो वेयर इज द स्टोरी सेट, कहाँ था। यू कैन गेट द क्लू ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन्स एंड द प्लेस मेंशंस एंड द वर्ड लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन इन दिस प्लेस। ये सब एक बार आप करके जाओ, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म्स बन सकते हैं। ठीक मेरे भाई, तो ये हो गया। यहाँ मिडनाइट विजिटर्स भी आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मार्क करके चलो जो मैं बता रहा हूँ। देखो जिन बच्चों पे हेल्प बुक नहीं, आप लोग पैनिक ना हो ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा यहाँ से सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे एक तो ये पढ़ लेना कि ऑसबोल, जो ऑसबोल थे उसके बारे में थोड़ा सा मतलब कि होता है ना, 10 पॉइंट हर एक, अभी तक आपके पास टाइम है, 10 पॉइंट हर एक चैप्टर्स के तैयार करके चलो मेरे भाई, जब भी काम बनेगा, अदरवाइज ऐसे फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर आपने ये वाला क्वेश्चन आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप पे नहीं, अगर है तो टिक कर लो।
कि हाउ डज द ऑसबॉल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीवर द डिफरेंट, मतलब कि दैट देयर इन अ कॉलोनी, वो उन्हें कैसे विश्वास दिलाया कि कमरे के साइड में मतलब कि साथ एक बालकोनी है। आप प्लीज़ ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चंस कर लो, आप देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चंस, अगर स्क्रीनशॉट थोड़ी सी क्लियरिटी ब्लर में दिक्कत आए तो प्लीज़ मैनेज करना, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार कर लो और एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यही 4 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस वाले के क्वेश्चंस देख लो और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ये हॉरेस, क्या नाम था यहाँ पे, देखो हॉरेस था ना भी, हॉरेस डेनबी, आप प्लीज़ उसके लिए बहुत अच्छे से हॉरेस डेनबी वाला पॉइंट आप उसके बारे में 10 पॉइंट लिख लो। भले पेपर में ना आए, सपोज करो नहीं आता है, क्वेश्चन आपने किया नहीं आया, उससे रिलेटेड पॉइंट्स तो होगा ना, वो रिलेटेड पॉइंट को ऐड करके वहाँ पे एक मैनेजेबल वे में लिख देना, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। बस ये रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके स्टोरी तो जरूर पढ़ लेना, वोकैबुलरी भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है आंसर बनाने के लिए। तो आप सबसे पहले इसमें देखते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेबल वे टू द लेडी मैनेज टू द डिसीव हॉरेस डॉनवे। जो हॉरेस डॉनवे थे, मतलब कैसे अपनी चतुराई कर लेना, और जो घर की मालकिन होती है, ये सबको पता है, आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो, क्योंकि देखो उतना टाइम नहीं, वरना मैं आपको इंग्लिश भी इस तरह से एक्सप्लेन कर देता ना, आप टेंशन ही फ्री हो जाती है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन करके चलो, और ये वाला लास्ट का क्वेश्चन है, ये हॉरेस डॉनवे वॉज द गुड एंड द रिस्पेक्टेबल, ये भी क्वेश्चन करके चलो। इसीलिए फुटप्रिंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके इसी से आ जाते हैं, भले फर्स्ट फ्लाइट से आए ना आए। लेकिन एक चीज याद रखना, फर्स्ट फ्लाइट में जो मैंने आपको बताया था, 3 चैप्टर बताया, 3 में से एक तो नेल्सन मंडेला को बहुत बेहतर तरीके से करके चलो, एक पोएम जो वाइल्ड लाइफ वाला था, एक वो पोएम करके चलो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां से ये काम कर देते हो तो आपका काम बन जाएगा बढ़िया तरीके से, आंसर बेहतरीन सा लिख के आना, ठीक है। और ग्रामर का एक देख लेना, अगर आप लोगों ने एरर करेक्शन नहीं देखा वो भी देख लो, सही से जाके सब कुछ डाल दिया, एप्लीकेशन भी डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद में एक ये क्वेश्चंस देख लेना, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये है ना, इसके बारे में ऑनेस्टी के बारे में बता रहा है कि जो इनके इरादे थे उनके बारे में बता रहे हैं, कि जो ये हॉरेस डॉनवे थे उनके बारे में। तो आप प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपने देखा तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक मेरे भाई। तो बस इस तरह से आपको करना है, फुटप्रिंट्स भी आपके कंप्लीट होता है इस तरीके से। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आप सफिशिएंट हो, आप आंसर बना पाओगे। बस मैंने एक चीज़ बताया आपको कि जितने भी पॉइंट्स हैं सबके थोड़े थोड़े 5-5 पॉइंट लिख लो यार, नहीं हो रहा तो किताब खोलो लिख लो, ठीक है मेरे भाई, जिससे कि आपके जो टंग पे हो आप एकदम से वहां पे क्वेश्चन देखो और रिमाइंड करके बिल्कुल चैप्टर के अंदर में एंटर करो। एंटर करने के बाद आप सारे सारे उस क्वेश्चन को फिल्टर कर पाओ और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स बनाए आपने उस वर्ड को आप कैरी वर्ड्स कर पाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को सारी चीजें समझ आएगी होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग कमेंट करके बताना। बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्त, ध्यान सुनना कि जितनी चैप्टर्स हो गए एसएसटी के आपके पेपर हो गए, आपने देख लिया कि मोस्ट सारी चीज़ें आपको अपने पढ़ी हुई चीज़ों से आती है और डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आप अपने आप में मेहनत करो थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सेल्फ स्टडी पे नहीं लगाओगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। चाहे हम कितना पढ़ा दे, दुनिया कितना पढ़ा दे, कोई मैटर नहीं है। इनमें से अगर किसी चैप्टर को नहीं पढ़ा है आपने तो भाई कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, आप चैप्टर्स का नाम डालो, उसके शॉर्ट समरी पढ़ लो और वहाँ से गूगल पे जाके इसके हिंदी वर्जन्स में भी मिल जाते हैं, वहाँ से आप टाइप करके अपना 10 पॉइंट निकाल लो। मैं इतना सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है। जहाँ से मौका मिले वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। देख लो यूट्यूब पे किसी ने करवाया हो, किसी न किसी चैनल पे होगा, आप वहाँ से करके करना शुरू कर लो, जिससे कि आपके परफेक्शन आने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भाई कैपेबिलिटी आप कर सकते हो। तो प्लीज़ करना शुरू कर दो, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, ठीक है मेरे भाई। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप कर लोगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। चीज़ें करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।